बेटा, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। माँ, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? पापा, मुझे पता है चौहान अंकल ने मेरे लिए प्रपोजल रखा है। मुझे मंजूर है। लेकिन राधिका, वो माँ, तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मेरा घर बस जाए, तो बस कर लिया फैसला। देख राधिका, मजबूरी में कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा, मैं तैयार हूँ। आप चौहान अंकल को अभी के अभी फोन कीजिए और मेरा फैसला बता दीजिए। अरे श्रीनिवास जी का फोन है। हाँ श्रीनिवास जी, बताइए, बिटिया से बात हो गई? हेलो अंकल, नमस्ते। मैं राधिका, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही सही फैसला लिए हो बिटिया। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो, क्या शर्त है? जिस भी इंसान से मेरी शादी होगी, उसे मेरे कुंडली दोष के बारे में, मेरी उम्र के बारे में, मेरे अतीत के बारे में, निया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और उसे मेरी बेटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर उसे ये सारी शर्तें मंजूर होंगी, तभी मैं शादी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल राधिका बिटिया, तुम जो जो शर्तें रखोगी ना, सारी की सारी मंजूर कर दी जाएंगी। देखना, अब 24 घंटे के भीतर तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। आलोक, चलो राधिका बिटिया के लिए योग्य वर ढूंढने में जुट जाओ। का? राधिका जी के लिए वर? हे माता रानी, शायद मेरी बेटी की शादी का योग आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो करेंगी अच्छा ही करेंगी। पापा जी, देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पापा जो भी करेंगे ना, अच्छा ही करेंगे। आप देखना, वो राधिका दी के लिए एकदम अच्छा लड़का सिलेक्ट करेंगे। पापा, आप कैसे राधिका जी के लिए लड़का ढूंढ सकते हैं? अरे जे बात राधिका जी और उनके परिवार के लिए कितना अपमानजनक है, आपको इसका जरा सा भी अंदाजा है? अपमानजनक? अरे हम तो उल्टा राधिका का सम्मान करने जा रहा हूँ, उसको अपना पति खुद चुनने का मौका देने जा रहा हूँ। तुम बात समझे नहीं ना वीर, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई गलत काम कर रहा हूँ। राधिका की शर्तें जो लड़का मंजूर करेगा, उसकी शादी उसी के संग होगी। और तुम तो बड़े हिमायती बनते हो ना जायसवाल परिवार के, चाहते हो उस परिवार के साथ सब कुछ अच्छा ही हो, तो इससे ज्यादा सही और क्या बात हो सकती है? हाँ, राधिका की शादी हो जाने से उस परिवार की सभी मुसीबतें हल हो जाएंगी। हाँ वीर, और बेटा तुम्हें ना अपनी शादी पे ध्यान देना चाहिए। राधिका की शादी की इतनी चिंता तुम्हें क्यों हो रही है? लेकिन मम्मी जी, ऐसे किसी लड़के के साथ। तुम बीच में मत बोलो देविका। बड़ों को जो ठीक लग रहा है उन्हें करने दो। देखिए मम्मी, हम जे सब में नहीं मानते और हम जैसा वो नहीं देंगे, बता रहे हैं आपको। ये अच्छा है अम्मा, है? ससुरा तुम्हारी परमिशन मांगी कौन रहा है? अरे आलोक है, पार्टी वर्कर है, आयोजन प्रयोजन सब वही देख लेंगे। तुम जा पछड़े में मत पड़ो, राधिका की शादी पे फोकस मत करो, अपनी और माही की शादी पर फोकस करो। और नहीं तो क्या। माही बेटा, एक काम करो, वीर को ले जाओ और ये जो शॉपिंग करी है ना तुमने, वो सारी फिटिंग्स ट्राई कर लो। जाओ बेटा जाओ।
वो फिटिंग विटिंग सब देख लो, एंजॉय। हम जय नहीं होने देंगे। उनके गले में जो मंगलसूत्र है वो हमने पहना है, हम उनको वो गले से निकालने नहीं देंगे। अरे बंद करो जल्दी, अरे जल्दी बंद करो ना। इतने पैसे कहाँ से आए विवेक जी आपके पास? आपके तो चोरी हुए थे ना पैसे। कहाँ से आए मतलब? मेरी मेहनत के पैसे हैं, मेरी कमाई के पैसे हैं ये। अच्छा, इतने कम समय में इतने पैसे आपने कैसे कमा लिए? ऐसा क्या काम कर रहे हैं आप? बताइए विवेक जी, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना आप? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि माची पाऊ जी का सर शर्म से झुक जाए? ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, बस तुम्हें सिर्फ इसके लिए किसी भी तरह अपनी बहन को इस शादी के लिए मनाना है। आपको मेरी कसम है, आप मुझे बताइए कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं आप? मुझे कोई किसी की कसम वसम नहीं खानी। पागल हो गई हो क्या? सच्ची में पागल हो गई हो? तुम अपने काम से काम रखो ना। ये सब में पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, ये जो पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, ये अपने घर के लिए कर रहा हूँ। ये दिमाग कहीं और दौड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? मैं जानती हूँ आपको तकलीफ हो रही है इस बात से, लेकिन जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई एक अच्छा लड़का मिल गया तो हमारी राधिका की जिंदगी संवर जाएगी। किसी चीज को शोरूम में डिस्प्ले पे लगा रहे हो तुम लोग बेचने के लिए। बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए इस बात को लेकर परेशान हूं मैं। अपनी बेटी को डिस्प्ले नहीं कर रही हूं मैं, माँ हूं मैं उसकी। क्या आपको लगता है मैं अपनी बेटी की बेइज्जती करवाऊंगी? 9 महीना है इस कोख में रखा है उसे। उसके हर दर्द को, उसकी हर दुविधा को समझती हूँ मैं, और साथ में ये भी समझती हूँ कि वो अकेली है। उसे एक जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। राधिका ने ये डिसीजन दबाव में, ताकि हम दोनों को कोई परेशानी ना हो, वो हम पर बोझ न बने, ये सोचकर मानी है ये बात। राधिका ने ये डिसीजन चाहकर नहीं, मजबूर होकर लिया है। देखा, मेरे पापा हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। उन्होंने राधिका दी के लिए कितनी अच्छी चीज ऑर्गेनाइज की है। उन्होंने सोचा राधिका दी के बारे में, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता। I mean, राधिका दी को सबके सामने ले जाकर किसी एक को चूज करने के लिए कहना, आई डोंट नो, तुम्हें सही लगता है क्या? इसमें सही और गलत की क्या बात है वरुण? वैसे भी अभी तक जो राधिका दी के साथ हुआ, क्या वो सब सही था? अगर मेरे पापा कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो सब लोग उस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? एक तो बेचारे बिना किसी स्वार्थ के राधिका दी की मदद करना चाह रहे हैं, और तुम हो कि उसे अप्रिशिएट करने की बजाय उसमें नुक्स निकाल रहे हो। अरे उन्हें क्या पड़ी ये सब करने की?